एक दिन ठाकुर जी के पसीने आ गए, मेरे पास उसका वीडियो भी है। इनके पूरे शरीर पर बब्बर शेर की तरह बाल थे, तो इनको बर्बरीक नाम दिया इनकी दादी ने। जब भगवान को मालूम चला कि बर्बरीक युद्ध क्षेत्र में आ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपके शीश का दान चाहिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना श्याम नाम बर्बरीक को दिया, तब से श्याम नाम से जाना। ये बाबा का चमत्कार है। तो गोमती मैया जो है वो बाबा के चरण स्पर्श करने के लिए आई थी, फिर चरण स्पर्श करके और धीरे धीरे पानी शांत हो गया। तो 3 बाण के साथ महाभारत में युद्ध करने के लिए गए। एक मोर छड़ी से मंदिर के ताले को खोला। नमस्कार, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जी हां, आज मैं मौजूद हूं लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिर में, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ पास में आप देख सकते हैं खाटू श्याम मंदिर है, और खाटू श्याम मंदिर का जो एक इतिहास रहा है, खाटू श्याम मंदिर कैसे हुआ, इसकी प्रसिद्धि कैसे हुई। अगर 2 दशक से पहले की बात की जाए तो ये खाटू श्याम की जो ख्याति थी वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में थी, लेकिन आज 2 दशक बाद वर्तमान में खाटू श्याम की ख्याति और प्रसिद्धि न कि पूरे भारत में अपितु पूरे विश्व में बड़े स्तर पर फैल चुकी है। लोग हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण जो हैं वो मंदिर में आते हैं और ये जानते हैं कि महाभारत की किस कहानी से जुड़ा हुआ है खाटू श्याम का नाम। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं खाटू श्याम मंदिर में मौजूद हूँ, और जो मेरे साथ पंडित जी हैं वो गिरिराज जी पंडित जी भी मौजूद हैं। साथ में पीछे एक गाड़ी खड़ी है। इस गाड़ी का मैं आपको बताऊं कि जो गिरिराज जी हैं पंडित जी हैं, उन्होंने 26 मार्च 2021 से जो भारत की यात्रा है वो तय किया है करना, जो कि 2022 तक की चलेगी। यहाँ पर जो खाटू श्याम बाबा की जो अखंड ज्योत है वो जल रही है, और जो इस तरीके से ये गाड़ी में पूरा मंदिर सजाया हुआ है, और जो अखंड ज्योत है वो भी जल रही है। जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। तो आइए जानते हैं उनसे इसका जो वो ज्योत लेकर वो घूम रहे हैं पूरे भारत भर में, तो इसका क्या कारण है। ये श्री श्याम आराधन अखंड ज्योत दर्शन रथ 26 मार्च फागुन की द्वादशी को हम लोग खाटू से निकले, ठाकुर जी हमें अपने साथ, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, बिहार होते हुए आज हमें करीब 10 दिन से हम लोग यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में। और अब हम यहाँ से उत्तर प्रदेश 26 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद हम लोग उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के रास्ते पुणे, राजस्थान, और फिर खाटू श्याम जी पहुँचे। अच्छा, तो जो गाड़ी में ज्योत जल रही है, जो आपका मंदिर गाड़ी में सजा हुआ है, वो ज्योत आप राजस्थान से ही जलाकर लेकर आए हैं। ये राजस्थान से ही है, अखंड ज्योत है, खाटू श्याम जी के निज मंदिर की ज्योत है ये। और इसका उद्देश्य है कि जो कोरोना काल में हमारे भारत के निवासी या श्याम परिवार के कुछ सदस्य जो इस दुनिया को छोड़कर ठाकुर जी के पास चले गए, उनकी आत्मिक शांति के लिए इस यात्रा को हम लोग कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान ना किसी से चंदा लेंगे, ना किसी की रसीद काटेंगे, किसी से 1 रुपया भी हाथ में नहीं लेंगे कि हमें यात्रा से संबंधित आप पैसा दीजिए। हमने किसी से नहीं मांगा, और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि आप ये समझिए कम से कम हमारा 2 लाख रुपये पर मंथ का खर्चा है, जो ठाकुर जी स्वयं निकाल रहे हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं किसी से मांगने की। अब इससे बड़ी कृपा क्या होगी। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और सब मस्त हैं, बहुत कृपा है उनकी। महिमा तो इतना कहूँगा कि जो एक बार दरबार में चला गया, बस फिर ठाकुर जी की बहुत कृपा होती है, श्याम बाबा की। ये धनाढ्य देव हैं, इनके दरबार में जो भी जाता है कभी खाली नहीं आता है। 2-3 चमत्कार ठाकुर जी ने भी किए। एक रोज़ हम पर्दा लगाना भूल गए ठाकुर जी, और हमने पट बंद कर दिया, रात्रि को विश्राम कर लिए ठाकुर जी। जब सवेरे हमने पट खोले हैं तो ठाकुर जी की राइट हैंड की जो मोर छड़ी थी, अगर वो गिरती है तो बिल्कुल सीधा नीचे गिरेगी, लेकिन मोर छड़ी बिल्कुल सेंटर में खड़ी थी और ठाकुर जी के मुखार बिंद पर रखी हुई थी। एक चमत्कार ये हुआ, एक दिन ठाकुर जी के पसीने आ गए, मेरे पास उसका वीडियो भी है। ठाकुर जी के पूरे मुखार बिंद पे पसीने थे। हमने जाने क्या कारण था क्या नहीं था। वैसे तो कई चमत्कार करते हैं। कथा जो है ये द्वापर काल की है। पांडव के 5 पुत्र थे, जिनमें एक पुत्र का नाम जो था भीम था। भीम जी का विवाह जो था वो हिडिंबा से हुआ, और हिडिंबा और भीम के जिस पुत्र ने जन्म लिया उनका नाम था घटोत्कच, आपको भी ज्ञात होगा।
घटोत्कच का विवाह प्राग ज्योतिषीपुर की राजकुमारी मूर देवते की पुत्री मौरवी से हुआ। उनके जिन्होंने जन्म लिया, जिस पुत्र ने जन्म लिया वो थे बर्बरीक। बर्बरीक इनको इसलिए कहा गया, इनके पूरे शरीर पर बब्बर शेर की तरह बाल थे, तो इनको बर्बरीक नाम दिया इनकी दादी ने। 4 साल तक इन्होंने तपस्या की महिसागर गुप्त क्षेत्र गुजरात में। वहाँ से इनको वरदान मिला माँ भगवती के द्वारा। 3 बाण इनको दिए गए थे और 3 बाण तीनों लोगों के लिए थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बर्बरीक ने भी जिद कर ली अपनी माँ से कि माँ मुझे युद्ध देखने जाना है, मैं भी युद्ध में भाग लूँगा। तो उम्र में छोटे थे, नहीं माँ ने जिद कर ली। तो माँ ने कहा कि माता मौरवी ने बोला कि बेटा जा रहे हो लेकिन एक वचन देकर जाओ, जो हारेगा उसकी ओर से आप लड़ोगे। तो बर्बरीक ने उनको वचन दिया और वो युद्ध पर चले गए। भगवान श्री कृष्ण को सब मालूम था, सारी लीलाएं पता थी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। जब भगवान को मालूम चला कि बर्बरीक युद्ध क्षेत्र में आ रहा है तो इन्होंने बर्बरीक को साधु वेश बनाकर और एक जगह रोका और इनसे दान मांगा। कथा बहुत लंबी लेकिन मैं छोटे रूप में बता रहा हूँ। इनसे दान मांगा तो ये कहे कि मैं तो युद्ध पे जा रहा हूँ, मैं क्या दान दे सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपके शीश का दान चाहिए। सबके कल्याण के लिए, सृष्टि के रख रखाव के लिए और धर्म की विजय के लिए मुझे आपका शीश दान देना। तो भगवान श्री कृष्ण को हंसते हंसते बर्बरीक ने अपना शीश दान दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना श्याम नाम बर्बरीक को दिया, तब से श्याम नाम से जाना। तब से बर्बरीक जो महाभारत काल के थे वो खाटू श्याम के नाम से जाने। जी, कालांतर में आपको एक बहुत बढ़िया जानकारी दूँ कि जब शीश दान में इन्होंने दिया तो इनकी प्रबल इच्छा थी, जो पहले इन्होंने ठाकुर जी से कही कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो माँ सिद्ध अंबिका सहित 14 देवियों ने उनको अमृत पान करवाया भगवान श्री कृष्ण की आज्ञानुसार। आज भी बर्बरीक का शीश जो है, भगवान श्री कृष्ण ने जो वरदान दिया था कि कालांतर में आप खाटू नगर में या जहाँ आपको प्रकट होना हुआ प्रकट होंगे आप, और संपूर्ण चराचर में आपका शीश जो विद्यमान रहेगा, वो घूमता हो रहेगा, विचरण करता हो रहेगा। तो शीश जो है वो अजर अमर है। आज हम बात कर रहे हैं तो बाबा हमारे बीच में है, ऐसा नहीं है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के वरदान से ही कलयुग में तेरे नाम का डंका बजेगा। कलयुग में जितना कलयुग बढ़ेगा उतना तेरा नाम बढ़ेगा। आज आप देख लीजिए, पहले लोग मारवाड़ियों का देवता कहते थे, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया श्याम बाबा को पूजती है। देखिए ये मंदिर मेरे सामने बना, मुझे आज 26 साल हो गए लखनऊ आते हैं और मैं श्री श्याम परिवार लखनऊ से बहुत समय से जुड़ा हूँ, 26 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। ये मंदिर भी मेरे सामने बना है। अब बात रही कि खाटू में मंदिर है और यहाँ भी मंदिर है, तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके घर में लाइट कनेक्शन है, लेकिन आपके घर में लाइट कहाँ से आती है? सब स्टेशन होगा और आगे बहुत बड़ा पावर स्टेशन होगा, तो खाटू पावर हाउस है, ये सब स्टेशन है। और आपके घर में जो बिजली जा रही है, आपके जो मंदिर है वहाँ 0 वाट का बल्ब जल रहा है। आप यहाँ पर भी अपने मन की बात सुना सकते हैं, आप खाटू में भी अपने मन की बात सुना सकते हैं, आप घर पर बैठकर भी अपने मन की बात सुना सकते हैं। ये सुनने को तैयार है, बस सुनाने वाले के भाव होने चाहिए, उसमें समर्पण होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए। भारत में जितने भी मंदिर हैं, ये पहला अपना श्याम दरबार है जो गोमती नदी के किनारे तट पर स्थित है। बाकी कोई भी मंदिर तट के किनारे स्थित नहीं है। अच्छा। और जो हमारा अन्नकूट का कार्यक्रम है 5 तारीख को, उसके संयोजक कार्यक्रम के संयोजक आशीष अग्रवाल खन्नू जी हैं और बबलू सिंघानिया जी। और श्याम परिवार लखनऊ के सानिध्य में ये अन्नकूट का कार्यक्रम 15 से 20 सालों से ये कार्यक्रम होता रहा है और बाबा श्याम की कृपा से आगे भी निरंतर चलता रहेगा। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन इसकी डेट फिक्स होती है। ये दिवाली के नेक्स्ट डे होता है। दिवाली के नेक्स्ट डे पड़ेवा वाले दिन ये अंकुट होता है। ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी अंकुट होता है, ये दिवाली के नेक्स्ट डे इसका दिन निर्धारित होता है। उस दिन 12 बजे भगवान को 56 भोग लगा के उसके बाद से प्रसाद चालू होता है। खाटू श्याम जी का जो दरबार है वो पूरी तरीके से सज चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूजा हो चुकी है, साथ में यहाँ पे जोत भी जल रही है। इसके साथ अगर आप देखें तो अखंड जोत जल रही है और यहाँ पर मैं देख रही हूँ यहाँ पर कई सारी अखंड जोत जल रही है। तो इतनी अखंड जोत जलाने का क्या कारण है? ये बाबा की 7 जोत हम खाटू धाम से लेकर के चले हैं और 7 जोत का कारण ये है कि 7 जोत में अब इतना लंबा सफ़र जो है पूरे भारत भ्रमण में, इसमें कि जैसे कोई भी जोत अगर यदि विश्राम हो जाती है तो हम 7 जोत लेकर के चले हैं। अच्छा,
साथ अगर कोई, तो अभी तक कोई जोत विश्राम यानी कि बुझना? हाँ, दो जोत हमारी विश्राम हो गई थी। हाँ। मंदसौर में जहाँ बाबा का स्टे हुआ था कोरोना काल के कारण, वहाँ 2 जोत हमारी विश्राम कर गई थी। 5 जोत अभी भी चालू है। अच्छा। हार नहीं होगी, हार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। सर पे खाटू श्याम जी का हाथ बना रहे और सभी पर उनका आशीर्वाद इसी तरीके से बनता रहे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग मन्नत मांगते हैं, अपनी मुराद मांगते हैं, उसका धागा, हाँ, ये मनोकामना स्तंभ है। ये यहाँ पर लोग अपना धागा बांधते हैं मन्नत का, जिससे कि खाटू श्याम के दरबार में वो जो भी अर्जी लगाते हैं वो पूरी हो। तो कुछ इस तरीके का जो उन खाटू श्याम जी का रथ है वो कुछ इस तरीके का सजा हुआ। आइए जो मंदिर है अब मैं आपको वहाँ पर ले चलती हूँ। ये बाबा का चमत्कार है। तो गोमती मैया जो है वो बाबा के चरण स्पर्श करने के लिए आई थी। ऊपर तक पानी चला गया था और फिर चरण स्पर्श करके और धीरे धीरे पानी शांत हो गया। तो अपने मन से फिर जैसे बाढ़ आई वैसे ही चली गई। जी जी जी, बस चरण स्पर्श करने आई थी ठाकुर जी के, और बाबा के चरण स्पर्श करके और जिस हिसाब से बाढ़ आई थी, जिस बेग से पानी आया, उसी बेग से फिर धीरे 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 कम हो गया। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि माँ भगवती ने इनको 3 बाण, अबोध बाण, गुजरात में महिसागर संगम गुप्त क्षेत्र है, वहाँ पर इन्होंने 4 साल तक तपस्या की थी 14 देवियों की। तो माँ सिद्ध अंबिका ने प्रसन्न होकर इनको 3 बाण दिए और माँ चंडिका ने इनको प्रसन्न होकर खड़ग दिया। बाबा के साथ में खड़ग भी रहता है और 3 बाण भी रहते हैं। वो 3 बाण 3 लोग के लिए थे। कथा बहुत लंबी है, अगर मैं विस्तार से बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। तो 3 बाणधारी इनको इसलिए कहा जाता है कि इनके पास 3 बाण थे तर्कस में, और ये 3 बाण के साथ महाभारत में युद्ध करने के लिए गए। आपको एक बहुत अच्छी बाबा का चमत्कार बता रहा हूँ जो कि प्रचलित है पूरे भारतवर्ष के श्याम प्रेमी ऑल वर्ल्ड के जो है। आप देख रहे होंगे बाबा के दोनों तरफ मोर छड़ी विराजमान है। ये मोर छड़ी बहुत चमत्कारी है। बात है सन 1944 की। श्याम बहादुर जी महाराज जो सामने बाबा के विराजमान है, आपने देखा होगा, वो रेवाड़ी के रहने वाले थे महाराज जी, और खाटू गए थे दर्शन करने के लिए। तो उनका नियम था जब ये रेवाड़ी से रवाना होते थे तो पैदल जाते थे बाबा का निशान लेकर, और जब खाटू पहुंचते थे तब ही दर्शन करने के बाद में जल और अन्न ग्रहण करते थे। तब ये वहाँ पहुँचे तो मंदिर के पट बंद थे। तो पंडित जी से कहा कि पट खोल दो। पंडित जी ने कहा कि समय से खुलेगा। तो इन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि भाई मैं जब तक जल ग्रहण नहीं करूँगा, जब तक दर्शन नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, अगर आप में शक्ति है तो आप पट खुलवा लें। तो इसी मोर छड़ी से श्याम बहादुर जी महाराज ने खाटू में जो मंदिर है, उस एक मोर छड़ी से मंदिर के ताले को खोला। मोर छड़ी से मंदिर के ताले को खोला? बिल्कुल बिल्कुल। एक भजन भी है, श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए, मोर छड़ी से ताले को खोला और शीश झुकाकर बाबा को बोला, रसिया ओ सांवरा तेरी बहुत बड़ी सकलाई। ये मोर छड़ी बहुत चमत्कारी है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि शक्ति मोर छड़ी में नहीं है, शक्ति उसमें है जो मोर छड़ी को थामता है। इससे बड़ा चमत्कार खाटू में आज तक नहीं हुआ। और ऐसे कई चमत्कार हैं जो बिल्कुल फर्श पे थे, उनको अर्श पे ले जाके बैठा दिया ठाकुर जी ने। सबसे बड़ी खास बात यह है कि चाहे आप यहाँ लखनऊ मंदिर में हैं या खाटू मंदिर में जाएं या अदर और किसी मंदिर में जाएं, जहाँ श्याम बाबा के मंदिर है, आप किसी मंदिर में भी जाएंगे, आपके मन की मुराद जो आप मांगेंगे बाबा से, आपकी पूर्ण होगी। ये धनाढ्य देव हैं, इनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही अगर आपकी कोई समस्या है जिसे आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने नाम और समस्या को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।